तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है तीनों में से कोई ना कोई ऊपर आएगा ही आएगा। वो मुझे पता है कि कोई ना कोई ऊपर आएगा ही आएगा, पर मैं यहाँ तुम्हें वो बताने आया हूँ जो तुम्हें नहीं पता है। क्या? देखो तुम गुस्सा बिल्कुल मत होना। वो कल मुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। आए मेरी बला से? मुझे क्या, मैं क्यों गुस्सा हूँ? देखो आ रहा है मुझे गुस्सा। नहीं, अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो? वो आएगी भी तो मैं उससे बोलूंगा, हेलो दीदी, प्लीज वेलकम। वेलकम? वेलकम? ब्लश क्या कर रहे हो? ब्लश क्या कर रहा हूँ? ब्लश क्या कर रहा हूँ उसके नाम पे? सीरियस फेस है अभी। नाम क्या है उसका? टिया वर्मा। मुझे परागी से परू बनने में 3 महीने लग गए और जिससे तुम अभी तक मिले भी नहीं हो उसका नाम याद हो गया, वो भी सरनेम के साथ। नहीं, वो एक्चुअली में क्या था कि चाची ने मुझे उसकी फोटो दिखाई थी सोशल मीडिया पे। फोटो दिखाओ। फोटो? क्यों? फोटो क्यों देखनी है तुम्हें? दिखाओ। उस टिया को मैंने फुल टोचन ना दिया ना तो मेरा नाम परागी नहीं। दिखाओ। हाँ दिखा रहा हूँ ना, गुस्सा क्यों कर रही है? ये लो, ये टिया। हॉट है ना? हाँ, पहला रिएक्शन मेरा भी यही था। तुम्हें ये हॉट लगी? इसलिए ब्लश कर रहे थे उसके अरे नाम पे? नहीं, पसंद आ गई तुम्हें? बिल्कुल भी हॉट नहीं, थोड़ी सी है। ये हॉट तो है लेकिन तुम तो सुपर हॉट हो, एकदम हॉट से भी ज्यादा हॉट। बहाने मत बनाओ, झूठ मत बोलो। पैकेट से ऐसे चिपक कर सो रही है, हो ना हो इसमें पक्का कोई सबूत होगा। भाभी तो सच में आ गई। थैंक गॉड संजू सही टाइम पर चला गया। आप इतनी रात गए मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? क्या चुराने आई थी? तू सोई नहीं अभी तक? वो हम बाहर गप्पे लड़ा रहे थे, तू भी चल हमारे साथ। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ऐसे चोरों की तरह मेरे कमरे में क्यों आई थी और इस पैकेट को हाथ क्यों लगा रही थी? पैकेट? मुझे क्या लेना देना इस पैकेट से? मैं तो तुझे देखने आई थी। वो बाहर जीजा जी आए ना, तो साथ बैठ के बातें कर रहे थे। झूठ बोलना बंद कीजिए। मेरा यकीन करो, मेरी गलती नहीं है। क्या इसमें परागी के ससुराल वाले भी शामिल हैं? हे भगवान! उन्होंने पहले शिवा भाभी को अपने जाल में फंसाया और मुझे भी पैसे ऑफर किए। जब सारा सच सामने आ ही रहा है तो ये भी बता दो कि आपने परागी से बदला इसीलिए लिया क्योंकि आपको आपके भाई का बदला लेना था। मुझे बिना बात के बीच में मत घसीटो। अरे आप आई थी मेरे पास उनको लेकर, फिर आप दोनों ने मिलकर मुझे भड़काया क्योंकि इस बात के लिए आपको पैसे मिले थे। अच्छा, एक सिंपल सी हाउसवाइफ ने आपको किसी के खिलाफ भड़का दिया। आप तो पुलिस वाले हैं ना, आपका खुद का दिमाग नहीं है? हाँ, पुलिस वाला हूँ, इसी बात का तो फायदा उठाया ना आपने। चुप!
समझ में आया कि वो शॉपिंग के पैसे परागी के ससुराल वालों के थे। अतुल, तुझे शर्म नहीं आई? तू लालच में इतना गिर गया कि तुझे ये भी नहीं पता चला कि तू लांछन जिस पे लगा रहा है वो तेरी अपनी बहन है। अरे माँ, मुझे तो सब कुछ होने के बाद जब ये न्यूज बाहर आई तब पता चला। तब मैं क्या कर सकता था? मुझे बता सकते थे, लेकिन नहीं, आप इनके साथ शामिल हो गए। मम्मी ने इतना समझाया, लेकिन वो कहते हैं ना, जिसे वक्त रहते शर्म नहीं आती उसे जेल जाकर अक्ल जरूर आती है। जेल? जेल? ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। नहीं, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हे साईनाथ जी, हमारे प्लान को कामयाब करो प्लीज। जेल? जेल? परागी, परागी, मैंने तो तुम्हें सब सच बता दिया है। मुझे जेल नहीं जाना, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे सीनियर को आपके ऊपर शक है और वो आपको नौकरी से जरूर निकलवाएंगे। परागी, कुछ भी करके मेरी नौकरी बचा लो। अदिति का सोचो, अगर मैं जेल चला गया तो वो सड़क पे आ जाएगी। जीजू, मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये केस मेरे सीनियर के हाथों में है। मुझे लगता नहीं वो आपको छोड़ेंगे। लेकिन अगर मैं गया ना तो तुम्हारे भैया, तुम्हारी भाभी, तुम्हारे ससुराल वाले भी अंदर जाएंगे। सब गुनहगार है इसमें। लेकिन इस फुटेज में सिर्फ आप हैं। जिया जी, सॉरी परागी, अब तुम और तुम्हारे सीनियर मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। थैंक यू जीजू, थैंक यू। आपने खुद ये तोड़ दी, वरना मैं खुद ही से डिस्ट्रॉय करने वाली थी। ये सिर्फ कॉपी है, ओरिजिनल फाइल ऑफिस में है। जिसे कल सुबह पत्रा सर खुद देखने वाले हैं और जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है आप उस पियून से बात कर रहे हैं और फिर सर का शक यकीन में बदल जाएगा। मैंने ये सब अकेले थोड़ी किया है। जो भी हुआ तुम्हारे ससुराल वालों ने प्लानिंग की थी। हाँ, अगर प्लानिंग उन्होंने की थी तो आई एम श्योर वो सेफ खेले होंगे। आपके पास उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं होगा। उन्होंने पैसे भी आपको कैश दिए होंगे, राइट? मतलब ये कि आपके पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और क्योंकि उनके पास पैसे हैं वो उसके दम पर साफ बच जाएंगे। अरे मैं गवाही दूंगा उनके खिलाफ। तो ठीक है, शायद उनको सजा मिल जाए। आप जाओ। भाभी जी, ये रहा आपका लेटर। कैसी रिपोर्ट भेजी है प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने? लड़की, एजुकेशन, चाल चलन, फैमिली स्टेटस सब एक्सीलेंट, रिस्पेक्टेड और बहुत बड़े बिजनेसमैन फैमिली। एक भी चीज नेगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव है। सुपर।
अब तो आप निश्चिंत है ना लड़की वालों की तरफ से? बस अब साईनाथ महाराज से एक ही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द वो मेरे संजू का घर बसा दे और मैं मेरे बेटे को फिर से हंसता खेलता देख सकूं। भाभी जी, हम भी तो यही चाहते हैं ना, बस इस बार परागी कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। हाँ, कभी कभी। टिया, इससे पहले कि हम दोनों बातचीत शुरू करें, मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूं। तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं परागी मेरी वाइफ के साथ डिवोर्स केस चल रहा है। कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, किसी को नहीं पता, क्योंकि लीगल मैटर है। और एक और बात, चाहे कि ये मेरी दूसरी शादी है, पर शी विल ऑलवेज बी लव ऑफ माई लाइफ। तो अगर आपको इस बात से कोई एतराज है, कोई प्रॉब्लम है, आप चाहें तो मना कर सकती हैं। आई वोंट। मुझे आपके पास से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बात है अगर, तो आप शेयर कर सकती हैं। कोई फैमिली प्रेशर तो नहीं है ना? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, सब मेरी मर्जी से ही हो रहा है। टिया, हाँ? आर यू ओके? या पानी या कुछ चाहिए? नो, आई एम ओके। संजय, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहिए, बताइए। मैं आपकी ऑनेस्टी से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। एक्चुअली आई लाइक यू, और मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो व्हाट? आज रोका भी कर देंगे? हाँ परागी, अब तुम इतना शॉक क्यों हो रही हो? यही तो प्लान था तुम्हारा। संजू, मुझे ये पता था कि चाचा चाची सब कुछ फास्ट करेंगे, लेकिन आज ही रोका कर देंगे, ये सरप्राइजिंग है। एंड आई एम श्योर उनका प्लान सिंपल है, जल्दी जल्दी सब कुछ बस खत्म करना है उन्हें। और इस बात से प्रूव होता है कि उनके मन में चोर है। परागी, ये बात तो मैं पता है कि चाचा चाची जल्दी क्यों कर रहे हैं, पर ये वर्मा फैमिली का क्या है? उन्हें किस बात की जल्दी है? कुछ समझ में नहीं आ रहा परागी, कोई तो बात है। और वो टिया, वो भी मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। तो तुम उसके इतना करीब चले गए कि तुमने सब कुछ नोटिस भी कर लिया। वेल डन संजू। ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैं किसी के करीब नहीं गया हूँ, जो बात है बस वही बता रहा हूँ। और फिर से तुम शुरू मत हो जाओ प्लीज। अच्छा, ठीक है, नहीं कहूंगी कुछ। ओके, अब मुझे आगे का प्लान सोचने दो, बाद में बात करती हूँ। बाय। एक मिनट। क्या? जो मन में आ रहा है करवा रही हो, इसकी फीस कौन देगा? मुझे एक किस चाहिए। संजू, नहीं, ये किस डिक्लाइन हो गई। एक काम करता हूं, मैं वही किस लेने आता हूँ। नहीं, अभी तुम इसी किस से काम चला, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारी परू तुम्हारे सामने होने वाली है। तब तक वेट कैसे करूंगा? पता नहीं। ओके बाय। ये फंक्शन नहीं हो सकता। तुम इंस्पेक्टर साहब, आप? और क्यों नहीं हो सकता ये फंक्शन? क्योंकि संजय पाठक शादीशुदा है। आज छुपकर फंक्शन करवा रहे हो, कल शादी करवा लोगे। और इतना कानून तो आपको भी पता होगा ना कि एक शादीशुदा आदमी की दूसरी शादी कानूनन जुर्म है। अच्छे से देख लीजिए, यहाँ शादी नहीं सिर्फ रोका किया जा रहा है। मैडम, देखकर ही कह रहा हूं। और ये जो रोके के नाम पे इतने महंगे महंगे तोहफे गिफ्ट्स लिए जा रहे हैं ना, साफ पता चल रहा है दहेज के लिए दूसरी शादी की जा रही है। दहेज लेना या देना दोनों ही जुर्म है।
संजू, हमारे पास सिर्फ 2 दिन की डेडलाइन है। प्लान अगर सक्सेसफुल करना है तो हमें वही करना होगा जो मैं कह रही हूँ। तो अब आप हमारे अगेंस्ट एक्शन लेंगे, इलीगल शादी का केस बनाएंगे, दहेज का केस बनाएंगे। इंस्पेक्टर साहब प्लीज प्लीज रुकिए। आप इस तरह से नहीं कर सकते। आप इस तरह से नहीं लेके जा सकते। प्लीज, आप पुलिस के काम में रुकावट मत डालिए, पीछे रहिए। माँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, हम लोग एजुकेटेड लोग हैं और हमारे घर में आप फंक्शन में आकर इस तरह से बाधा नहीं डाल सकते। देखिए, रिलेटिव्स आए हुए हैं हमारे घर पे और उनके सामने आप हमारी बस। इंस्पेक्टर साहब आराम से। माँ प्लीज इनको इनका काम करने दीजिए, हम ऐसे इनके काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। भाभी जी, इसके ऑफिस वालों ने इसकी हरकतें देखकर इसे छुट्टी पर भेज दिया है और बहुत जल्द ये सस्पेंड भी हो ही जाएगी। मैं यहाँ पर एसडीएम ऑफिसर होने के नाते नहीं, बल्कि एक पत्नी होने के नाते आई। और शिकायत भी मैंने पत्नी होने के नाते ही की है। अब तक संजय और मेरा तलाक हुआ नहीं है, तो फिर ये दूसरी शादी कैसे कर सकता है? इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा संजय। इंस्पेक्टर, मेरे हस्बैंड संजय और इस लड़की को अरेस्ट कर लीजिए, ये भी इसमें शामिल है। ये जानते हुए कि संजय एक शादीशुदा आदमी है, ये भी ऐसा कैसे कर सकती है? प्रमोद जी, ये क्या हो रहा है? यहाँ मेरी बेटी को अरेस्ट करने की बात हो रही है। आपको पहले अपना फैमिली मैटर सॉल्व करना चाहिए था, उसके बाद हमें रोके पे बुलाना चाहिए था। वर्मा जी प्लीज, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूं। एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं संजू और टिया की शादी करवा कर ही रहूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। और संजू, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे बहुत जल्द मैं बाहर निकाल लूंगा। क्या कर रही हो तुम? ये क्या तमाशा कर रही हो तुम यहाँ पर? ठीक नहीं कर रही हो बिल्कुल भी। तुम मेरी फैमिली को इंसल्ट कैसे कर सकती हो परागी? इंस्पेक्टर, इन्हें अरेस्ट कीजिए और इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। शाबाश परागी, तुम्हारा यही मकसद था ना संजू को जेल भिजवाना? फाइनेंशियल फ्रॉड वाले केस में कुछ नहीं कर पाई तो यही सही। तुम्हारा प्यार संजू के लिए सिर्फ दिखावा है। परागी, तुमने, तुम्हारे परिवार ने, तुम्हारी ताई जी ने जो कुछ भी गलत किया है हमारे साथ, मैं वो सब भूल जाऊंगी, मैं माफ कर दूंगी। बस मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। माँ, माँ, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो भी इसके लिए बिल्कुल भी नहीं। नहीं। इंस्पेक्टर, ले चलिए इन्हें। अरेस्ट करो, इसको भी पकड़ो। मेरे बेटे को फंसा कर जो तुम लेके जा रही हो ना, आज जो तुमने एक माँ का दिल दुखाया है, उसकी सजा तुम्हें भगवान जरूर देगा। एक मिनट, बहुत हो गया, बहुत कर लिया तुमने नाटक। अब तक तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा, नफरत नहीं देखी तुमने मेरी। मेरी फैमिली तुमसे दूर है, हम लोग खुश हैं, हमारी खुशी नहीं देखी जा रही तुमसे। अब देखना तुम्हें तलाक भी दूंगा, टिया से शादी भी करूंगा, जो करना है कर लो, कर लो, जो करना है करो। तुम्हें ज्यादा ओवर एक्टिंग करो, थोड़ी कम करो, पकड़े जाएंगे। इंस्पेक्टर, अगर आज तुम मेरे भतीजे को यहां से लेकर गए ना, तो तुम्हारी नौकरी तो जाएगी, मैं तुम्हें सजा भी करवाऊंगा। और तुम कितने पानी में हो ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। समझदारी दिखाओ और लौट जाओ।
चाचा जी, आप गुस्से में अपने होश खो दें, यही मैं चाहती हूँ। तभी आपके मुंह से सच बाहर आएगा। पर फिलहाल हमें यहाँ से चलना होगा। चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेचने वाला पुलिस ऑफिसर मुझे प्रमोद पाठक को धमकी देगा? अरे तेरी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े रहने की। अब अगर और बदतमीजी की ना तो ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर से मिसबिहेव करने के चार्ज में तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। जिसने आज तक अपनी वर्दी का इस्तेमाल सिर्फ काली कमाई के लिए किया हो, वो मुझे कानून सिखाएगा? ये क्या बकवास कर रहे हो आप? हटो सामने से, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तेरी वर्दी का लिहाज कर रहा हूं, वरना मालिक की हड्डियों पे पलने वाले कुत्ते कभी मालिक पर भौंका नहीं करते। मेरी वाइफ ने तुझे परागी को बदनाम करने के लिए पैसे दिए थे, राइट? और तू अपनी पूंछ परागी के आगे हिला रहा है। अरे एक बार बोल तो देता कि तुझे कितने पैसे चाहिए, तेरा मुंह अभी भर देता मैं। सामने से हट जाओ, बता रहा हूं बहुत बुरा फंसोगे। तुम मुझसे पैसे लेकर मुझे डबल क्रॉस नहीं कर सकते। अगर तूने ये मैटर अभी के अभी खत्म नहीं किया ना, तो तेरी वर्दी तो जाएगी ही जाएगी। ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये भी तेरे सर पर आ जाएगा। संजू, आप अपनी फैमिली के साथ, परागी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं चाचू? बोलिए, ये सब क्यों किया आपने? परागी को फंसाने के लिए? क्योंकि उसने हमारा फ्रॉड पकड़ लिया, इसलिए? हमारे साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, वो अपनी ड्यूटी कर रही थी चाचू, सिर्फ अपनी ड्यूटी। और आपने क्या किया? उसके खिलाफ साजिश कर दी। अपने ही परिवार के एक सदस्य का नाम खराब कर दिया आपने। मेरी बीवी का नाम उसके बॉस के साथ जोड़ दिया। संजू, रिलैक्स। तुझे सुनने में गलती हुई। मैं इंस्पेक्टर से तुझे छुड़वाने की बात कर रहा था। प्लीज मेरी पूरी बात तो सुन। नहीं सुननी आपकी कोई बात। इस गिरी हुई हरकत का एक्सप्लेनेशन देके मेरी नजरों में और मत गिरिए चाचू। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि मेरे चाचू ये हरकत करेंगे। चाचू, मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। भाभी जी, आप तो मेरी बात सुनिए। आपको तो मुझ पर विश्वास है ना? ये जो कुछ भी हो रहा है, इसका असली कारण मैं आपको बताता हूँ। बताइए ना चाचा जी, बताइए कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जिसकी वजह से अपनी बेटी समान बहू को बदनाम करने पर उतर आया? होली के दिन संजू की गलती से छोटी सी वीडियो वायरल हो गई थी, जिसका इतना बड़ा इशू बना के आपने न जाने मुझे क्या क्या कहा। और आज मुझे नीचा दिखाने के लिए आपने खुद इतनी गिरी हुई हरकत की। आपको पता है ना कि एक लड़की के लिए उसकी इज्जत क्या होती है? अरे मेरी तो छोड़िए, मैं पराई हूँ आपके लिए। मैं पराई हूँ, लेकिन संजू, वो तो आपके घर का बेटा है। बड़ा बेटा करते रहते हैं। तो आपने एक बार भी नहीं सोचा जब उसे सच्चाई का पता चलेगा तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? अतुल, ये मम्मी जी तो आज डेंजर माँ बन गई हैं। क्या करें? हाय, अब मेरी सनस्क्रीन अंदर रह गई है। सनस्क्रीन के बिना तो मैं काली पड़ जाऊंगी। अतुल, मम्मी जी को बोलो ना, खिड़की से दे देंगी। शिवा, सिर के ऊपर से छत गायब है, छत। और तुम्हें सनस्क्रीन की पड़ी है?
एक काम करते हैं, हम ना जब तक माँ नहीं मानती हम तेरे मायके चलते हैं। मेरे मायके? नहीं 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 नहीं, वहाँ के कमरे तो इतने छोटे हैं, मतलब शुरू होते ही खत्म हो जाते हैं। तुम्हारा दम घुट जाएगा अतुल। दम यहाँ घुट रहा है शिवा, दम यहाँ घुट रहा है, और सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तू उन पाठकों से हाथ मिलाती, ना हमें ये दिन देखना पड़ता आज। अतुल, मेरा ना कोई शौक नहीं था उनसे हाथ मिलाने का, और उनके ही पैसों से इतनी सारी शॉपिंग तुम्हारी बाइक आई है। अब फंस गए हो, सारा पल्ला मेरे ऊपर झाड़ रहे हो। पल्ला नहीं झाड़ रहा हूँ शिवा, पल्ला नहीं झाड़ रहा हूँ। तुझे समझ में आ रहा है, हम कांटों वाले झाड़ में फंस चुके हैं। मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। जी करता है परागी जो सजा हमें दिलवा रही है ना, वो सजा उन पाठकों को दे, क्योंकि वो उसी के लायक है। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है संजू, तुम्हें आशीर्वाद दूं या तुम्हें गलत समझने के लिए सॉरी बोलूं। बट आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बेटा, कि तुमने सच का साथ दिया, अपनी परागी का साथ दिया। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए पापा आपको, मेरी वजह से आपको कितनी परेशानी हुई। आपने खाना तक नहीं खाया जब परागी गई थी। पापा, आपकी हालत देखकर हमने सोचा भी था कि आपको बता दे, पर हमारे प्लान फेल होने का डर था। सो वेरी सॉरी। संजू, अंत भला तो सब भला। आप दोनों अपने कमरे में जाइए, आराम कीजिए। मुझे अपने भाई से एक जरूरी बात करनी है। पापा, आप हमें कमरे में जाने के लिए बोल रहे हैं, एक दर्द तो आपको भी है। आप प्लीज संजू, तुम्हें जो करना था वो तुमने कर लिया, अब मुझे जो करना चाहिए वो मैं करूंगा। जी पापा। ये फोटो देख रहे हो प्रमोद, और ये फोटो के बारे में मैंने और जीजी ने तुम्हें एक कहानी सुनाई थी, याद है तुम्हें? बाबूजी जब ये फोटो खींच रहे थे तब उन्होंने मुझे क्या कहा था? लेकिन अगर जाने अनजाने में मेरी हरकतों के वजह से आपको या आपके परिवार को कोई दुख पहुंचा हो, तो यही मेरी सजा है, यही मेरा प्रायश्चित है कि मैं इस घर को छोड़कर चले जाऊं। प्रमोद, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, इधर देखो प्रमोद, इधर देखो मेरी तरफ। हाँ, ये कैसी बातें कर रहे हो? ये परिवार तुम्हारा है, ये घर तुम्हारा है। लग तो नहीं रहा है ना भाभी जी, लग तो नहीं रहा है। नहीं प्रमोद, ऐसा नहीं है। आइंदा कभी इस तरह की बात मत करना तुम। नहीं भाभी, हम अपने घरों में प्यार और सम्मान के सहारे रहते हैं, और अगर भाई साहब की नजर में वो प्यार और सम्मान ना रहा तो हमारे रहने का क्या फायदा? विनोद जी, क्या कर रहे हैं आप? आपके छोटे भाई ने इतनी बड़ी बात कह दी और आप इस तरह से चुपचाप खड़े। आप नाराज है ना उनसे? गुस्सा आ रहा है ना आपको? आप कह दीजिए आपको जो कुछ कहना है, और नाराज हो जाइए, लेकिन प्लीज उन्हें जाने मत दीजिए।
रोक लीजिए विनोद जी उन्हें। सॉरी सुषमा जी, मैं दिखावे का झूठ नहीं बोल सकता, फिर भले ही वो मेरा भाई क्यों ना हो। मैंने किसी को इस घर से जाने के लिए नहीं कहा, तो मैं किसी को रोक कैसे सकता हूं? ये लोग दोनों बहुत ही समझदार हैं, अपना फैसला खुद ले सकते हैं। लेने दीजिए, जैसा वो चाहे। देखो अभय, तुम अभी बहुत छोटे हो, नेचुरली तुम हमें गलत समझ रहे होगे, पर यकीन करो बेटा, हम अपनी फैमिली के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। मम्मी पापा प्लीज एटलीस्ट अब तो झूठ मत बोलिए, मुझे हर्ट हो रहा है। आप लोग मेरे पेरेंट्स हो ना, फिर आप मेरी भाभी के साथ इतना गलत कैसे कर सकते हो? मैं कैसे उनके साथ नजरें मिलाऊंगा? क्या बीती होगी उन पे? अच्छा, तो तुम्हें परागी की चिंता है और हमारी नहीं। तुम जानते भी हो कि वो हमारे बिजनेस पे ताला लगाने जा रही थी, और अगर एक बार हमारा बिजनेस बंद हो जाता था ना, तो ये जो तुम ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो ना, ये नहीं जी पाते। तुम्हारा करियर शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो जाता। ये तुम्हारी ब्रांडेड टी शर्ट, ये तुम्हारा वॉच, ये तुम्हारे इंपोर्टेड शूज, ये सब भी नहीं पहन पाते। सॉरी पापा, अगर ऐसा ही है तो मुझे ये सब नहीं चाहिए। ये रही आपकी घड़ी, ये रही आपके जूते और कपड़े पहने, दे दूंगा वापस। एंड मेरे फ्यूचर के नाम पर ना आप अपनी गलतियां छुपाइए मत। यू नो व्हाट, मैं प्राउडली बोलता था अपने दोस्तों को, माई फैमिली इज द बेस्ट। हम सब लोग प्यार से रहते साथ में, ना कोई झगड़ा ना कोई जलन। बट यू प्रूव मी रॉन्ग। यहां तो मेरे मम्मी पापा घर वालों के अगेंस्ट साजिश रचते हैं। पापा आप मार लीजिए, डांट लीजिए, लेकिन मुझे पता कि गलती सिर्फ आपकी है। एंड मेरी एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जो आपने बिग ब्रो के लिए सोचा था ना, प्लीज मेरे लिए मत सोचिएगा। थैंक यू। सब हमारी ही गलती है। परागी की फैमिली पे भरोसा करके हमने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। भरोसा करना ही नहीं चाहिए था उनपे। माँ माँ माँ, मैं अंदर ले लो माँ। किसको अंदर आना है? मुझे 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 हमें हमें तो फिर मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। कैसी शर्त मम्मी जी? देखो, ये घर मेरे नाम पर है, मैं इसे बेचकर कभी भी परागी के पास जाकर रह सकती हूँ। इसलिए अगर तुम दोनों को अंदर आना है तो मेरी शर्त तो माननी ही पड़ेगी। बताओ, मंजूर है वो शर्त? मंजूर है, शर्त मंजूर है माँ। अतुल, हाँ क्या क्या है शिवा? तोते जैसे हाँ 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 कर रहे हो, पूछ तो लो शर्त क्या है? शिवा हाँ बोलेंगे ना तो सिर पर छत आएगी। हाँ बोलते हैं। हाँ मंजूर है माँ, मंजूर है। हाँ मंजूर है। हाँ हाँ। तो किसको मंजूर है? किसने हाँ बोला? हाँ, हाँ। ठीक है, फिर ले लो सामान अंदर। हाँ ले लो सामान अंदर। चलिए मान लिया आपकी बात, लेकिन आज क्या हुआ? आर्यन बत्रा हमें जेल भेजने ही वाला था कि परागी के कहने पर रुक गया। क्यों? क्या ऐसा कभी भी होता है कि एक जूनियर के कहने पर सीनियर अपना डिसीजन चेंज कर दे? मिश्रा जी, मैंने एसडीएम की बात को मानकर सही किया है, क्योंकि अगर मैं मिस्टर पाठक और उनकी वाइफ को जेल भेज देता
तो सारी दबी हुई न्यूज और बड़ी बनकर बाहर निकलती और मेरी रेपुटेशन को और स्पॉइल करती। एनीवेज, मैं इस केस को इतनी लाइटली नहीं जाने दूंगा। उनके बिजनेस को अपने रडार में लाकर ही रहूंगा। सर मुझे क्या करना है, बस आप ऑर्डर कीजिए। भाभी जी, परागी के लिए ना ये सब बहुत इजी है। माँ क्या कर रही हो? सुबह सुबह इतना शोर, इतना आवाज। पता है ना हम लेट उठते हैं माँ, फिर भी सुबह सुबह इतनी आवाज। कल घर के अंदर आने दिया था ना, तो अब शर्त तो पूरी करनी पड़ेगी। शर्त? इसमें सब लिखा है किसे कौन सा काम करना है। सुनो, काम सफाई से और एकदम टाइम पर होना चाहिए। तुम्हारी पहली गलती ही तुम्हारी आखिरी गलती होगी, और जिसने गलती की वो सीधा घर से बाहर, समझे? हम ये शिवा, मुझे 10 मिनट के अंदर अपने कमरे में अदरक और इलायची वाली चाय चाहिए, एकदम कड़क।